गणपति भगवान बुद्धि के देवता हैं। बुद्धि होती है तो तर्क और कुतर्क दोनों होता है, लेकिन हमें तर्क करना है, कुतर्क नहीं करना है। इसलिए गणपति भगवान ने चूहे की सवारी की। सबका एक कारण है। पहले श्लोक में गोस्वामी जी ने गणपति भगवान और मां सरस्वती की वंदना की। क्यों? सरस्वती मैया बोलने की कला देती है और गणपति भगवान बुद्धि प्रदान करते हैं। बोलने की कला हो, बुद्धि ही ना हो तो क्या बोलेंगे? और बहुत सारी बुद्धि हो लेकिन बोलने की कला नहीं है, उसका भी कोई मतलब नहीं है। इसलिए दोनों का रहना आवश्यक है। इसलिए गोस्वामी जी ने दोनों की वंदना की। दूसरे श्लोक में गोस्वामी जी ने भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती की वंदना की। भगवान भोलेनाथ को विश्वास बताया, मां पार्वती को श्रद्धा बताया। भवान शंकरो श्रद्धा विश्वास रूपिणो। गोस्वामी जी ने भोलेनाथ को विश्वास बताया, मां पार्वती को श्रद्धा बताया। कहा प्रभु मुझ पर कृपा करिए कि मैं जो मानस लिखने जा रहा हूं उसमें हमारा विश्वास भी हो और श्रद्धा भी हो। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। दोनों की वंदना की। दोनों का साथ में रहना अति आवश्यक है। किसी भी कार्य को करने में हमारी श्रद्धा भी जरूरी है और हमारा विश्वास भी जरूरी है। हमें विश्वास होना चाहिए भगवान पे। बहुत विश्वास है लेकिन श्रद्धा नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं है। और श्रद्धा बहुत है लेकिन विश्वास नहीं है, उसका भी कोई मतलब नहीं है। इसलिए गोस्वामी जी ने दोनों की साथ में वंदना की। तीसरे श्लोक में शिव तत्व रूपी गुरु की वंदना की। कैसे गुरु? ऐसे गुरु जो टेढ़े चंद्रमा को भी पूरे संसार में वंदनीय बना दिया, पूजनीय बना दिया। ऐसे शिव को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। आपको बताऊं कि भगवान भोलेनाथ के माथे पर जो चंद्रमा है वो दूज के टेढ़े चंद्रमा है, पूर्णिमा वाले गोल नहीं है। जब राहु दौड़ाने लगा चंद्रमा को, चंद्रमा दौड़ते भागते गए भगवान भोलेनाथ के पास, प्रभु बचा लीजिए। लेकिन क्या बताएं, दुष्टों का स्वभाव ही कुछ ऐसा होता है। अब आप बताइए, आपको कोई परेशान करे, आप गुरुजी के पास जाएंगे, गुरुजी कहे कि आओ हमारी शरण में, तो आप चरणों में बैठेंगे ना। लेकिन चंद्रमा चरणों में नहीं गए, सिर पे जाके बैठ गए। दूज वाले टेढ़े चंद्रमा है। लेकिन ऐसे टेढ़े चंद्रमा को भी जो पूरे संसार में वंदनीय बना दिया, पूजनीय बना दिया, ऐसे शिव रूपी गुरु को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। चौथे श्लोक में हनुमान जी की वंदना, वाल्मीकि जी की वंदना, पांचवें श्लोक में श्री सीता जी की वंदना, छठे श्लोक में राम जी की वंदना और सातवें श्लोक में गोस्वामी जी ने बताया कि ये रामचरितमानस हमने लिखा कैसे।